आज के इस मशीनी युग में जहां लोगों के रहन सहन में कई प्रकार के बदलाव हो चुके हैं, तो वहीं खेती किसान के पैटर्न भी काफी हद तक बदल चुके हैं, जो कुछ मायने में फायदेमंद तो है और कुछ मायने में उतने ही नुकसानदेह भी है। उदाहरण के तौर पर फसलों के कटने के बाद उनके अवशेष का निस्तारण किसानों के लिए सिरदर्द बना है। चाहे खरीफ की फसल हो या फिर रबी की फसल, हर बार मशीनों से कटाई के बाद अवशेष खेतों में रह जाते हैं, जिसका निस्तारण किसान खेत में अवशेष जलाकर करता है, जिससे वातावरण प्रभावित होता है और यही जमीन की उर्वरक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इसको देखते हुए सरकार ने बेहद ही जागरूकता अभियान चलाकर साथ ही साथ दंड का भी डर दिखाकर अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी लाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं तो जानकारी के अभाव में या फिर अतिरिक्त खर्च के डर से किसान आज भी खेतों में अवशेष जला रहे हैं। और इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जिला कृषि अधिकारी से बात की, तो उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अवशेष के निस्तारण की विधि बताते हुए किसानों से अपील की है कि वे अवशेष न जलाएं, बल्कि उनके रूप को परिवर्तित कर कंपोस्ट बना दें, जिससे जहां वातावरण को होने वाला नुकसान तो बचेगा ही, साथ ही मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। चलिए सुनाते हैं आपको बयान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी और मैं आपके साथ हूं रवि शर्मा। जैसा कि रबी की फसल कंप्लीट हो चुकी है, कटाई लगभग 80 से 90% हो चुकी है, मात्र 10% या उससे कम अभी खेतों में शेष है। मैक्सिमम किसानों ने कटा ली है, लेकिन किसानों की इस समय रबी की फसल में एक सबसे बड़ी समस्या होती है गेहूं कटाई के बाद उसका डंठल, उसका निस्तारीकरण। हालांकि रीपर भी चल रहे हैं, भूसा मशीनें, यानी जो भूसा मशीन कहते हैं, भूसा बनाने वाले भी है, लेकिन उसके बावजूद डंठल खेत में रह जाता है, जिसको अक्सर किसान जला देता है। जलाने से कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं, जिसको सरकार बार बार हर बार ये हिदायत देती है, जागरूकता अभियान चलाती है कि किसान खेत में डंठल न जलाएं। लेकिन किसानों के पास दूसरा कोई ऐसा विकल्प नहीं होता, या तो उनको जानकारी का अभाव हो या तो उनके पहुंच से दूर हो। तो इसी संबंध में आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए सिद्धार्थनगर से जिला कृषि अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किसान ऐसा क्या करें कि उस डंठल से उनको निजात मिल जाए और उनके ऊपर बर्डन भी ना पड़े बहुत ज्यादा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, जैसा कि डंठल की बात हो रही है, गेहूं की फसल कट चुकी है, डंठल खेतों में खड़े हैं, किसान इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम में फील करता है कि डंठल से कैसे निजात पाए, तो उसके लिए क्या करे कि उस पर बर्डन ना पड़े। जी, एक समस्या है फसल कटने के बाद कि डंठल का या फसल अवशेष का निस्तारण कैसे किया जाए। वास्तव में फसल को जलाने से, अवशेष को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, जीव जंतु का इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हमारी जो मृदा है, जिसमें उत्पादन क्षमता होती है, जिसके कारण उत्पादन होता है फसलों का, वो बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसके लिए विभाग जन जागरूकता का अभियान चलाता है, पाठशाला के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि किसान पराली को न जलावें, उसका निष्पादन करें। निष्पादन करने के लिए इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत हम 80%, 40% और 50% के दर से अनुदान देते हैं ऐसे यंत्रों पर जो फसल अवशेष का प्रबंधन करते हैं। इसके अंतर्गत जनपद में अब तक 100 से अधिक यंत्र दिए जा चुके हैं। दूसरा, किसान भाइयों से मेरा यह कहना होगा कि बेस्ट डीकंपोजर का प्रयोग करें, जो हमारे सभी कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध है। वो एक सीसी होती है, उसको तैयार करना होता है। एक सीसी 100 लीटर पानी में तैयार किया जाता है, 4 किलो उसमें गुड़ डाला जाता है और 7-8 दिन तक उसको छाये में रख दिया जाता है। प्रतिदिन उसको हिलाना पड़ता है। उसके बाद उसको खड़ी डंठल में, या डंठल कहीं इकट्ठा किए हो उस पर छिड़काव कर दें। 7-8 दिन के बाद वो सड़ करके कंपोस्ट बन जाती है और वो मृदा में उससे सुधार भी होता है। जैसे आपने अभी तमाम कृषि उपकरण की बात करी, तो बहुत छोटे किसान हैं जिनके उपकरण की जरूरत है, उनके पास बहुत छोटा क्षेत्रफल, यानी 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम भी छोटे छोटे खेतिहर हैं, तो वो तो ये कृषि उपकरण नहीं ले सकते। लेकिन जो आपने डीकंपोजर की बात करी, तो ये इसका सरलतम उपयोग, खड़े जैसे मान लिया अगर वो काटेंगे तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। डंठल ऐसे खेत में पड़ा हो जैसे एज इट इज रहता है, उस पर वो क्या करें, सपोज दैट रीपर भी चल गया हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसके बाद उसको वो कैसे करें? बिल्कुल आपने सही पूछा। डिकम्पोजर 2 तरह से मैंने बताया शुरू में ही, या तो इकट्ठा करके कहीं कोने पर या गड्ढे में, या वो
जो फसल अवशेष पड़ा हुआ खेत में जिस अवस्था में, उस पर भी वो छिड़काव कर देंगे तो भी वो सड़ करके खाद बना देगा। और उसके अलावा एक और सरल विधि बता देता हूँ, जो किसानों को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, वो थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें। अभी जब गर्मी की एक प्री मानसून की बरसात होती है, उसमें उस खेत को जिसमें डंठल पड़ा हुआ जुताई कर दें। जुताई करने के बाद उसमें 5 किलो यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से डाल दें। वो सड़ करके बिल्कुल एकदम खाद हो जाएगी। और ये जनपद के बहुत सारे किसान कर रहे हैं और उनका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। वो आकर के बताते हैं और हम लोग भी जाकर उनके खेत में देखें कि यूरिया डालने के बाद वो एकदम सड़ करके खाद के रूप में उसको परिवर्तन कर देता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको, और किसान भाई ये भी समझे कि वो 5 किलो जो यूरिया डालते हैं, जब फसल की बुआई करें वो 5 किलो यूरिया की मात्रा को कम कर दे। उनकी अधिक लागत भी नहीं हुई, उसी लागत में उनके फसल का अच्छा प्रबंधन भी हो जाएगा और जैविक क्षमता मृदा की बढ़ेगी और आपके फसल की उत्पादकता भी अच्छी होगी। जी बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया बात आपने, बहुत अच्छी बात कही कि किसानों के हित की बात कही, जिसमें किसानों को कुछ एक्सेस नहीं करना है। हालांकि जुताई उनको करानी है, खरीफ की फसल के लिए उनको जुताई करानी है। जुताई करा के वो अगर यूरिया डाल दें, जी गर्मी की जुताई आवश्यक भी होती है किसान भाइयों के लिए। गर्मी की जुताई खरीफ फसल के लिए आवश्यक भी होती है। और प्री मानसून जब आता है, यानी मानसून के पहले जब बारिश होती है, उसमें जुताई करवा के, जैसा कि आपने बताया, सर ने बताया कि उसमें यूरिया 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से डालें। वो भी जब आप दोबारा खाद डाल रहे हो खड़ी फसल में तो उतना आप कम कर लें, यानी आपको कहीं भी एक्सेस बर्डन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अवशेष जलाते हो तो उससे कई नुकसान है। तो मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से किसान भाइयों को ये एक जरूर संदेश, तो मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से किसान भाइयों को ये एक जरूर संदेश है। और सर ने भी जैसा कि बताया कि जलाने से, अवशेष जलाने से मृदा की उर्वरक क्षमता कम होती है, लेकिन अगर इसी का निस्तारीकरण कर ले तो वो खाद में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी और तमाम चीजें बहुत बेहतर हो जाएगा। वातावरण पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता वो भी नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।